महाराष्ट्र का एक छोटा सा गांव शिरडी। आज यह स्थान दुनिया भर में प्रसिद्ध है, लेकिन बहुत समय पहले यह एक साधारण सा गांव था। उसी गांव में रहते थे एक महान संत साईं बाबा। लोग कहते हैं कि साईं बाबा सिर्फ एक संत नहीं थे, बल्कि वो भगवान के अवतार थे। उनकी एक ही सीख थी, श्रद्धा और सबूरी, यानी भगवान पर विश्वास रखो और धैर्य रखो। शिरडी के पास ही एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक गरीब किसान रहता था, जिसका नाम था रामू। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। उसकी फसल कई सालों से खराब हो रही थी। घर में खाने तक के पैसे नहीं थे। उसकी पत्नी और बच्चे अक्सर भूखे ही सो जाते थे। एक दिन गांव के किसी व्यक्ति ने रामू से कहा, अगर सच्चे मन से साईं बाबा से प्रार्थना करोगे तो तुम्हारी समस्या जरूर हल होगी। रामू अगले ही दिन शिरडी पहुंच गया। वो सीधे द्वारका माई मस्जिद पहुंचा, जहां साईं बाबा बैठते थे। जैसे ही उसने बाबा को देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रामू बोला, बाबा, मैं बहुत गरीब हूं। मेरे बच्चों के पास खाने को भी नहीं है। साईं बाबा मुस्कुराए और बोले, अल्लाह सबका भला करेगा। फिर बाबा ने उसे थोड़ी सी उदी पवित्र भस्म दी और कहा, इसे अपने घर ले जाओ और विश्वास रखो। रामू घर वापस आ गया। उसने साईं बाबा की दी हुई उदी अपने खेत की मिट्टी में डाल दी। कुछ दिनों बाद एक चमत्कार हुआ। जिस खेत में कई सालों से कुछ नहीं उग रहा था, वही अचानक हरी भरी फसल उगने लगी। गांव वाले हैरान रह गए। इतनी अच्छी फसल किसी ने वर्षों से नहीं देखी थी। रामू समझ गया कि यह साईं बाबा का आशीर्वाद है। रामू तुरंत शिरडी गया और बाबा के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, बाबा, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। साईं बाबा ने मुस्कुराकर कहा, मैं कुछ नहीं करता, सब ऊपर वाला करता है। फिर बाबा बोले, जिसके दिल में सच्ची श्रद्धा होती है, उसकी मदद खुद भगवान करते हैं। इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ा संदेश मिलता है। अगर हम सच्चे मन से भगवान पर विश्वास रखें और धैर्य बनाए रखें, तो जीवन की सबसे बड़ी परेशानी भी एक दिन खत्म हो जाती है। इसीलिए साईं बाबा हमेशा कहते थे, श्रद्धा और सबूरी। अगर आप भी साईं बाबा के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट में लिखिए, ओम साईं राम प्रभा। और ऐसी ही चमत्कारी कहानियों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।